12 दिसंबर है 2015 की, और थोड़े दिन बाद साल बदल जाएगा, कैलेंडर बदल जाएंगे। मैं आज केरल में हूँ और ये कड़ाऊ रिसोर्ट का ये हाउस बोट है जिसमें हम लोग बैक वाटर में ट्रेवल कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। ये एक अपने आप में बड़ा अनयूजुअल एक्सपीरियंस है, हमको मौका नहीं मिलता ऐसा कभी, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पाता। और आज हमारे इनके सुधीर जी ने, हमारे गायत्री ने और गायत्री के बाबा ने इनको तीनों चीज़ों को अरेंज कर दिया। इट इज़ समथिंग। और मेरे साथ सारे दोस्त हैं, सारे मित्र हैं, सारे शांतिकुंज के कार्यकर्ता हैं, हमारे ब्रजमोहन गौड़ जी भाई साहब भी हैं, शुक्ला जी भी हैं और सुधीर जी भी हैं, इनके सुधीर जी भी हैं। सब लोग हैं, हम लोग बैठ करके चर्चा कर रहे हैं कन्याकुमारी अश्वमेध महायज्ञ के बारे में, जो 28, 29, 30, 31 जनवरी 2016 में होने जा रहा है। बहुत सीरीन है लोकेशन। हमने कड़ाऊ रिसोर्ट में नीचे कदम रखा, कॉफ़ी पी, नीचे उतरे और फिर रिवर बैंक पे आके हम लोग इस हाउस बोट में आ गए। कोई मनोरंजन हमारा इरादा नहीं है, बल्कि ये कि थोड़ा सा फ्रेश एयर मिले, थोड़ा सा चेंज हो, थोड़ा परिवर्तन आए। कंटिन्यूस पिछले 40 साल से हम घूम ही रहे हैं मिशन के लिए, तो ये थोड़ा सा चेंज है इसमें। ये जो रिसोर्ट है ये बैक वाटर है, अरेबियन सी से पानी वापस रिवर में आता है और वो रिवर जो आती है वो रिसोर्ट को टच करती है। और इस रिसोर्ट में एक बार भी पहले आ चुके हैं हम लोग 3 साल पहले, मतलब आज फिर नीचे उतरे हैं, बोट में बैठे हैं। बोट में बैठ करके हम फ्यूचर प्लानिंग बना रहे हैं। आगे जीजी को भी लेके आएंगे यहाँ पे, उनको बिठाएंगे इसके अंदर और घुमाएंगे पूरा। ये जो ऐसे स्थान होते हैं ये मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ध्यान के लिए एक दिन रुकें, बाकी लोग भी रुकें और फिर जो ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, उनको लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ा लाभ ये मिलेगा कि नेचर के पास रहने का जो आनंद है। नेचर यानी प्रकृति, प्रकृति यानी परमेश्वर। परमेश्वर जो है, परमेश्वर का दर्शन करना है तो प्रकृति में कर सकते हैं। प्रकृति में परमेश्वर की आकृति दिखाई पड़ती है। वास्तव में परमात्मा को किसी ने देखा नहीं, और प्रकृति इतनी सुंदर है कि उसके माध्यम से आप परमात्मा को देख सकते हैं। भगवान की बनाई प्रकृति इतनी सुंदर है, भगवान कितना सुंदर होता है। ये एक सबसे बड़ा संदेश हमको मिलता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, तपामि अहम वर्षम उत्सर्जामि गृह्णामि च। मैं वर्षा के रूप में ऊपर से बरसता हूँ जब मैं बादलों को बनाता हूँ। तपामि अहम वर्षम, मैं जब समुद्र को गर्म करता हूँ तो ऊपर से पानी बरसता है, पानी बरसता है, उससे झील, तालाब, नदी सब भर जाते हैं, वो सब समुद्र में जाते हैं। और इसके माध्यम से मेरी महिमा को पहचान कि मैंने कितना बड़ा प्रकृति का सारा संसार है वो रचा है। प्रकृति से ऊपर जाकर के परमात्मा स्थित है। प्रकृति में स्वाम अधिष्ठाय, जो प्रकृति के ऊपर में अधिष्ठाता बनकर मैं स्थित हूँ, पर तुम प्रकृति के नीचे हो। हम सब प्रकृति के नीचे हैं। हमको 3 गुण पार करना पड़ेंगे, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। जब 3 गुण पार नहीं करेंगे तो हम अच्छे आदमी नहीं बनेंगे, और अच्छे आदमी नहीं बनेंगे, भगवान को अच्छे आदमी पसंद है, सतोगुणी आदमी पसंद है। तो ये जो प्रकृति के नजदीक जाना मतलब सतोगुण के साथ पास जाना, सतोगुण के पास जाकर सतोगुण का अभ्यास। सतोगुण यानी प्रसन्नता, अंदर से दूसरों के लिए कुछ करने का भाव, डोनेटिंग योर फीलिंग्स, डोनेटिंग योर ऑल रिसोर्सेज, ये सब पूरा अपने मन में आए भाव। तो इसलिए प्रकृति के नजदीक जाते हैं हम लोग। गंगा के पास जाते हैं, गंगा नदी के पास, तो यही भाव आता है प्रकृति में। प्रकृति बहुत सुंदर है अपने आप में। केरल में ये ब्यूटी दिखाई पड़ती है चारों तरफ। अगर आप देखें तो ऐसे बैक वाटर जो है उसके जो रिसोर्ट्स हैं बहुत ज़्यादा है, पर बेसिकली रिसोर्ट्स का उपयोग लोग लग्जरी के लिए करते हैं, या फिर करते हैं तो स्पा वगैरह होते हैं और ट्रीटमेंट के लिए करते हैं, हीलिंग के लिए करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि कभी ऐसा हो कि हमारे जो ध्यान करने वाले इच्छुक लोग हैं, बॉम्बे के, कर्नाटक के, केरल के, तमिलनाडु के, नॉर्थ के, तो उन सबको एक साथ मिलकर के वो लोग हायर कर लें बोट्स, और फिर हम उनको ध्यान कराएंगे, मेडिटेशन कराएंगे। यहाँ बैठ कर ग्रुप्स में मेडिटेशन कराएंगे। मेडिटेशन करने से बहुत लाभ मिलेगा। सुबह का समय है अभी इट इज़ 8:20 और सुबह सुबह प्रकृति बहुत सुंदर दिखाई देती है। प्रकृति ने जो परिधान ओढ़ रखा है रितिमा का, हरियाली का, वो बड़ा ही आकर्षक होता है, बड़ा ही सुंदर होता है।
भगवान जो है प्रकृति में भी निवास करते हैं और मनुष्य में भी निवास करते हैं, और मनुष्य के अंदर का परमात्मा जो है वो प्रकृति को तब पकड़ पाता है जब प्रकृति को वो स्वीकार करे, प्रकृति के साथ जुड़ने की कोशिश करे, प्रकृति को स्मेल करे, प्रकृति की फ्रेग्रेंस को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करे। देन ओनली ही विल बी एबल टू परसीव व्हाट इज गॉडली कॉन्शियसनेस, परमात्मा की चेतना क्या है। तो गीता जो है पूरे की पूरी इसी की व्याख्या करती है। प्रकृति मुसावधिष्ठाय, मैं प्रकृति को अपने अंदर अंतर्गत लेकर के जन्म लेता हूँ, बार बार जन्म लेता हूँ जनता समाज का उद्धार करने के लिए, पर तू उस प्रकृति के नीचे जन्म लिया तूने, तो तू ऊंचा उठ। ऑल ऑफ अस हैव टू राइज अप, तो सबको ऊंचा उठना है। ये जो मिशन है गायत्री परिवार का, अपने परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परमहंस माता जी के द्वारा स्थापित किया हुआ, ये एक ही बात करता है कि हम सब निस्वार्थ भाव से कर्म करें और अपने आप को जीवन यज्ञ में आहुति डालने के लिए प्रेरित करें। जीवन यज्ञ वो है जो हम जिसमें हम जीवन में नियमित रूप से यज्ञ करते हैं, श्वास के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, जप के माध्यम से, जप यज्ञ, ध्यान यज्ञ, विभिन्न प्रकार के यज्ञ, प्राणायाम यज्ञ, प्राण यज्ञ, ये सब बताए गए हैं। इसीलिए बताया गया कि इन यज्ञ के माध्यम से हमको देने की आदत आए, देना सीखिए। वी लर्न हाउ टू गिव, आर्ट ऑफ गिविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। देना बहुत जरूरी है, देंगे, देते रहेंगे तो मिलेगा। हम क्या कर सकते हैं, प्रकृति को साफ रखें। अब ये केरल के बैक वाटर को देखते हुए लगता है कि बहुत साफ है, क्लीन है बिल्कुल, जबकि बैक वाटर है, ये फ्रंट वाटर भी नहीं है। ये एक नदी है जिसके अंदर पानी गया समुद्र का, उसको उन्होंने रोक लिया और ये यहाँ पे है। बहता हुआ पानी बहुत ताज़ा होता है, और जो रुका हुआ पानी होता है वो ताज़ा नहीं होता है, पर रुका हुआ पानी साफ हो सकता है, इसका प्रमाण है केरल के बैक वाटर्स। हमारे यहाँ पानी में सब कुछ डाल देते हैं, कचरा वगैरह। गंगा जी को तो इतना गंदा कर रखा है कि बहुत गंदा कर रखा है, तो गंगा को साफ रखने का दायित्व हम लोगों ने लिया है। ऐसे ही हम पूरे देश के सारे रिसोर्सेज, ये स्रोत कहलाते हैं, स्रोत, जल स्रोत, सोर्सेज ऑफ वाटर। भगवान कहते हैं स्रोत सामस्मयी जानवी, मैं सारे स्रोतों में गंगा के रूप में हूँ, सारे स्रोतों में, जल स्रोतों में मैं गंगा के रूप में। तो गंगा को साफ रखना जितना बड़ा दायित्व हम लोगों ने लिया है, वो बहुत बड़ा दायित्व है, हमने जिम्मेदारी ली है। तो केवल गंगा नहीं, गंगा में डालने वाली हर नदी, इसी तरह से केरल की भी नदियाँ लेंगे, विभिन्न प्रकार की जो जल स्रोत है उसके लिए अवेयरनेस पैदा करेंगे, जागृति पैदा करेंगे। इफ ईच वन इज अवेयर ऑफ कीपिंग हिज सराउंडिंग्स क्लीन, देन देयर विल बी नो डर्ट, देयर विल बी नो फिल्थ एनीवेयर। आज जो सबसे ज़्यादा जरूरी है वो ये कि हम सफाई रखना सीखें, अपने आसपास को भी, पानी को गंदा नहीं करें। पानी हमारा जल स्रोत है, बड़ा महत्वपूर्ण। ये आपो हिष्टा मयो भोष्टा जो हम कहते हैं, उसमें आपो जो है जल है, जल देवता है। जल देवता अगर नहीं होगा तो हम जिएंगे कैसे? और यही जल जब समुद्र में जाता है ज्वार भाटे में, तो वहाँ जाकर मिलकर के बाष्पीकृत होकर दूध बादल बनता है और फिर बरसता है वापस। इस जल को साफ रखना हमारा दायित्व है। मैं सभी को अपनी मंगल कामनाएं देता हूँ। एक बार फिर से आमंत्रित करता हूँ 28, 29, 30, 31 जनवरी, 28, 29, 30, 31 जनवरी 2016। Only 1 month is left. Please visit us. I'm in Calicut right now, and फिर Calicut से मैं कल कोचीन जाऊँगा और फिर परसों में वापस हरिद्वार चला जाऊँगा। इस तरह से मेरी यात्रा निरंतर चल रही है। उसमें ये ब्रेक है, जस्ट लग्जरी ब्रेक तो नहीं कह सकते, जस्ट ऑफ टाइम ब्रेक। उसमें भी मैंने लेक्चर के लिए जगह ढूंढ ली, टाइम निकाल के। सबको खूब मंगल कामना। भारतवर्ष हमारा प्यारा, अखिल विश्व से न्यारा। भारतवर्ष हमारा प्यारा, अखिल विश्व से न्यारा। यज्ञ निरत भारत के सुखों, घोर सुकृत अवतारी। भारतवर्ष हमारा प्यारा, अखिल विश्व से न्यारा। भारतवर्ष हमारा प्यारा, अखिल विश्व से न्यारा। सब साधन से रहे समुन्नत, सब साधन से रहे समुन्नत, भगवन देश हमारा। भारतवर्ष हमारा प्यारा, अखिल विश्व से न्यारा। भारतवर्ष हमारा प्यारा, अखिल विश्व से न्यारा। भारतवर्ष
बदलेंगे, युग बदलेगा, बदल रहे हैं। युग बदल रहा है। हमारा अश्वमेध यज्ञ सफल हो, सफल हो, सफल हो, कन्याकुमारी अश्वमेध यज्ञ सफल हो, सफल हो, सफल हो। भारत माता की